न्यूज़ 18 ਦੇ ਖਾਸ ਸ਼ੋ ਡੋਗਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਉਂ ਰਾਜਨ ਵੈਦ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਆਏ ਦੇ ਆ ਧਵਨੀ ਜੇਯੂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਗਏ ਕਿ ਤਾਂ ਤੁਹਾਂ ਸੁਣਾਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਹੈ 5 ਸਤੰਬਰ ਕੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਹੈ ਜੰਮੂ यूनिवर्सिटी ਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ की ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ की काफी मदद ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਮਿਲਾ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਥੋੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਆ ਕਰਦੀ है ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ तमाम ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਤੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਜਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਭੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਰਜੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਕਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਾਂਚ ਮੈਡਮ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਧਵਨੀ ਜੇਯੂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ आरजे है वो भी स्टूडेंट करा दे कन्ने उन स्टूडेंट की थोड़ी टेक्निकलिटी च भी ट्रेन कराने कि कियां तुसें एडिटिंग करनी कियां तुसें साउंड मैनेजमेंट करनी ते खासकर जर्नलिज्म दे बच्चें आस्ते ते बड़ा गै शैल प्लेटफॉर्म है पर बाकी डिपार्टमेंट दे बच्चे भी इन्वॉल्व होआ दे जियां अस जे साइंस दा कोई पर्सनैलिटी सद्दने इंटरव्यू आस्ते ते अस साइंस दा स्टूडेंट प्रेफर करने कि देखो डिपार्टमेंट भाएं कोई भी होए सारे बच्चें च टैलेंट हुंदा ठीक है ना ते असें इयै है कि असें टैलेंट की अग्गे लियाना ते ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਛੜਾ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੜਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਜੰਮੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੈਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾएं ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹਾੜੀ ਭਾਵੇਂ ਗੋਜਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜੀ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹਨ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਕਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਉਹ ਆਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲੀਏ ठीक है ना बच्चों वास्ते बड़ा के फायदेमंद प्लेटफॉर्म साढ़े वीसी सर दा एक विजन है बच्चों वास्ते कि जम्मू दे बच्चे भी अगे आन नैशनली इंटरनेशनली कंपीट करन ते उन्हें बड़ा के शैल प्लेटफॉर्म बच्चें ही दिता है। ते तुस क्या आखना चाहोगे एज ए स्टूडेंट किया फायदा पहुंचा स्टूडेंट की? नमस्कार, मेरा नाम पलक सिंह है ते मैं जम्मू यूनिवर्सिटी दे जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट दी स्टूडेंट हाँ। स्टूडेंट्स की ते सब तो ज्यादा फायदा होया कम्युनिटी रेडियो कोलों क्योंकि पहले ऐसा होंदा हा कि जेडे स्टूडेंट्स है ना उनदे विच इन्ना कॉन्फिडेंस नहीं हा जियां कि मैम ने आख्या गरिमा मैम ने आख्या जेडे बच्चे अस आपस च रले मिले रहे नहीं है उन्हां से रलना मिलना भी शुरू हो ही रहा। जेडे बच्चे आया नहीं करते है वो पहले अटेंडेंस वास्ते भी आया करते होने उन कम्युनिटी रेडियो वास्ते आंदे न उनदे वास्ते नवा विजन है नवा एक्सप्लोरेशन हो रहा है ते पहली बार हो रहा है। मिगी लगदा जम्मू कश्मीर च कुदे भी जम्मू यूनिवर्सिटी च पहली बार हो रहा है कि कम्युनिटी रेडियो जनेहा कुछ होया है और साडे वास्ते मतलब बड़ी अलग जी दुनिया है क्योंकि जिले अस इस कमरे च पुजने होने ना अस सोचने होने आहो अस भी आरजे ही हैं अपने आप आपस विच आरजे गल करा रहे हैं आपस विच बड़ी प्रोफेशनल जी फीलिंग आंदी है। अगे जे कोई इस फील्ड च जाना चाहे ते उसी उदे विच भी बड़ा फायदा होने वाला इस कम्युनिटी रेडियो कोलों। मैं क्या आखना चाहे इहदे बारे की फायदा हो वाला है? नहीं फायदा तो बड़ा हो रहा है सारे को बड़ी जड़ी गल है वो है एक्सपोजर जियां देखो स्टूडेंट आ ते जेडे सीनियर प्रोफेसर किसी बाहरी वाली यूनिवर्सिटी तो आने आ ते फिर असी उनदे कन्ने ना वार्तालाप नहीं कर पाते पहले उन्हें कम्युनिटी रेडियो सानू ऐसा प्लेटफॉर्म दिया रहा है जिथे असी डायरेक्टली जेडे सीनियर प्रोफेसर ना उनदे कन्ने गलबात कर सकने आ जेडे उत्थे कोर्सेज चला रहे उनदे बारे च सानू डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया रहे नो ते एक ते ये जेडी इनहिबिशन है जेडी स्टूडेंट्स च हुंदी है वो जेडी कम्युनिटी रेडियो दे वजह कन्ने खत्म हो रही है ते दूआ जेड़ा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्टूडेंट ते प्रोफेसरां दे विच है वो बधा रहा। मैडम ये करने डोगरी दी प्रमोशन भी हो रही कने तुस ये भी आख सकते हो कि जी बाकी भाषा ने उनदा भी प्रमोशन हुआ करता ये बिल्कुल ठीक गल है। देखो NEP जेड़े साढ़े ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें क्या आख्या उन्हें आख्या जी एजुकेशन अपनी बोली च ते अस ये प्रैक्टिकली दिखाने हैं कि जदों बच्चा अपनी बोली की यूज करा दा है ठीक है ते जेडी ओदी लर्निंग है जेड़ा ओदा कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा है ते डोगरी दी प्रमोशन ते है के है ठीक है जम्मू यूनिवर्सिटी दा कम्युनिटी रेडियो जे असीं अपनी मां बोली नहीं प्रमोट कीती ते फिर ते किश नहीं कीता ते छड़ा डोगरी भाषा दा प्रमोशन नहीं है ये डोगरी कल्चर
ਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਜੀਐਨਸੀਏ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੀ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ੈਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕन्नै ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ है कि साड़ा जेड़ा यूथ है उसे किश नहीं पता जम्मू के बारे च, ठीक है। तो जम्मू के बारे च नहीं पता तो वो प्राइड भी नहीं फील करता। देखो जे पता नहीं है तो तुहें गर्व किया होना नहीं हो सकता। तो ये अस इस माध्यम की इस चाली भी यूज कराने कि अस अपने यूथ की दसचे कि जम्मू के है। अस लोग किया मैं डोगरा वर्ड नहीं यूज करानी, मैं जम्मू करानी कि जम्मू च सारे लोग जिन्ने जम्मू वासी हैं, ठीक है, चाहे वो डोगरे हैं चाहे भद्रवाही हैं, सारे एक न, ठीक है। ते सारी बोलियां साड़ी अपनी बोलियां, ठीक है। ते डोगरी दी प्रमोशन जम्मू दी प्रमोशन ये ते साड़ा मैंडेट है के यार। अस देखिए कि नवी पीढ़ी है वो डोगरी बोलने तो हिचकदी है ते कन्नै बड़ी शर्म महसूस कर रही ते जियां तुस हुण डोगरी बोलदे हो तो तुहां क्या रिस्पांस थोड़ा करदा? रिस्पांस ते बड़ा शैल थोआ रहा है क्योंकि जियां मैम ने आख्या कॉन्फिडेंस दी के गल है, अपनी लैंग्वेज अपना ही कॉन्फिडेंस आई जांदा है। जियां साढ़े घर च के सिस्टम हा कि एक गल होई ही बचपन च कि कोई है साढ़े मतलब बाकवगे है, उन्हें आख्या तुस अपने घर च मतलब आप अपने घर में बच्चों को डोगरी को भी बुलवाते हो। ते मेरी मम्मा ने उन्हें आख्या हाँ अस अपने घर च बच्चें गी डोगरी भी सिखाने होने, हिंदी भी सिखाने होने, इंग्लिश भी सिखाने होने। गल ये नहीं होंदी है, गर्व करना चाहिए। जियां शादियां च ये दिखिया होना कोई बच्चा डोगरी च बोली ओड़दा ते ओदे मम्मी पापा उसी डांटदे कि नहीं कलीग है मेरे सामने, इंदे सामने नहीं डोगरी बोलियो ते हिंदी च बोलियो इंदे सामने च। क्यों? क्योंकि शर्म महसूस करदे। मां प्यो की आपू भी मतलब अपने बच्चे की सिखाना चाहिए बचपन दा कि सारी लैंग्वेजेस जेहड़ी सीखना इंपॉर्टेंट है, शर्म करने दी गल नहीं है। जियां पंजाब वाली साइड बड़ी गर्व कन्नै पंजाबी बोलदे न, साढ़े इत्थे जम्मू दे लोग झिझकदे हन, पर हाँ अवेयरनेस भी हो रही है धीरे धीरे, बल्ले बल्ले अवेयरनेस हो रही है और मतलब लोग के सीखी आना अपनी लैंग्वेज पर गर्व करना। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰहा है उसमें? कम्युनिटी रेडियो बच्चे ये सिखा रहा है कि मतलब तुम शर्म नहीं करो, अपने व्यूज एक्सप्रेस करो, जियां चाहे करी सकते हो, करना चाहते हो करो। जो बच्चा पहले अगर सोचता हो कि नहीं भाई कम्युनिटी रेडियो की गल आई है इंग्लिश च करना पौना, खरे खरे हिंदी च करना पौना, उसी हुन डरने की गल तो आई नहीं है क्योंकि ये शहराजी च भी है और डोगरी च भी है, पंजाबी च भी है, बड़ी लैंग्वेजेस च है। ते मतलब सारे इहदे च इन्वॉल्व हो ही सकते हैं और मतलब सारे एक्सपोजर मिलना और एम्प्लॉयमेंट दी भी चांसेस बड़ी आने इहदे कन्नै। तुंदे कन्नै एक लास्ट कमेंट लगे, तुस कियां सोचदे हो कि इहदे कन्नै डोगरी प्रमोशन होआ दा ते कन्नै जेह्ड़ा इन्हां ने गल कीती होने कि हिचक है वो कियां खत्म हो सकदी है? इचक तो यह खत्म होगी कि जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना है। अगर अपनी भाषा च गर्व नहीं लिता तो फिर ते साढ़े वास्ते बड़ी शर्मनाक गल है। डोगरा होइए जम्मू दे होइए असें अपनी डोगरी अगे बधाना है, बाहर तक पहुंचाना है। डोगरी लैंग्वेज जेहड़ी है वो जम्मू यूनिवर्सिटी दे डोगरी डिपार्टमेंट तक सीमित ना रही है, असें उसे जिन्ना हो सके उन्ना फैलाना है। इहदी मिठास जेहड़ी है जिथे जिथे तक बदक सके उत्थे उत्थे तक बधानी है। कि जियां कि तुम देख सकते हो कि जो कम्युनिटी रेडियो है ना बल्कि दा फायदा है उत्थे वो आला जे कि बच्चों की इन्फॉर्मेशन थोड़ा करती है कन्नै डोगरी दा ते बाकी भाषा दा प्रमोशन भी कन्नै होया करता है। फिलहाल आज इस डोगरी रिपोर्ट च ना कि कैमरामैन आशु कन्नै मी दियो इजाजत, देखते रहो न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर राख हिमाचल। ग्राउंड रिपोर्ट 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਨਬਾਗ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 73 'ਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਹੀ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਹਨ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਭੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਸੇ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਕੋਈ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦਾ। ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम करमजीत सिंह है जी। क्या आखना चाहोगे कि जिस तरह ये ट्रांसफार्म खुले भी जो लगे रहा ना ये अगे बाउंड्री वाल है ना कुछ ताराबंदी दे अगे कीती रही है, कितनी दिक्कत आती है इतने लोग? अरे हादसे इतने आल दिन होंदे रहंदे ने, इस करके पिछे जी एक जिहड़ा पशु मंझ सीगी ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਟ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਤਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ। ਬੱਚੇ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਿਤ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ। ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
जो स्थानीय लोग हैं ये आखना है कि काफ़ी बार जो विभाग है उसकी इस बारे दस्या भी गया पर विभाग जो इस बार कोई ध्यान नहीं दिया करता। कुछ और लोग भी हैं उनके कन्नै भी गलबात करते हैं। सर क्या नाम है, दिक्कत पेश आती है स्थानीय लोग? देखो ये आपके सामने सारा दृश्य है, ये आजकल बरसातों का मौसम है, ये पूरा जंगल झाड़ बना हुआ है। तो बार बार प्रशासन को हमने कहा भी है, जूनियर इंजीनियर उससे हमने बहुत बार कंप्लेन की है, उसका और ही रवैया होता है। थोड़े दिन पहले यहाँ गुज्जर भाई की एक भैंस जो है वो शिकार हादसे का शिकार हो गई, किसी भाई बहन का कोई नुकसान हो जाए। भगवान का शुक्र है कि किसी आदमी का हादसा नहीं हुआ, वरना प्रशासन को लेने के देने पड़ जाएंगे। आपके माध्यम से हमारी बिजली डिपार्टमेंट से यही निवेदन है, इसे बाउंड्री वाल किया जाए। ये तारों का जो जंजाल है इसे ठीक किया जाए। अगर केबल नेटवर्किंग गवर्नमेंट ने किया है तो इसको केबलिंग क्यों नहीं की जा रही है? इसमें बॉर्डरिंग की जाए, जंगले लगाए रखा जाए ताकि कोई हादसा ना हो। शायद डिपार्टमेंट किसी हादसे को इंतजार कर रहा है। कॉर्पोरेटर को भी हमने 2-3 बार एप्लीकेशन भी दी, लोगों के काम करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ से लोगों को वोट नहीं दी हुई है। इसलिए हमारी भी प्रशासन से यही है कि ऐसे कॉर्पोरेटरों को, ऐसे नुमाइंदों को भी यहाँ से गेट आउट कर देना चाहिए और प्रशासन अपनी जिम्मेवारी लेके यहाँ बाउंड्री पाल कराए। ये साफ तौर पर लोगों ने यो आखना कि काफ़ी बार जो लोगों की जड़ी है काफ़ी दिक्कत इतने आती है क्योंकि ये अगे पिछे ना ही बाउंड्री वाल की गई रही है और ना ही किसी तरह का इतने जो प्रॉपर तरीके का जो ट्रांसफार्मर इतने इंस्टॉल किए गए जिहदे कारण जो इतने आए दिन हादसे भी पेश होंगे ने। इस पर गलबात करने साडे कन्नै कुछ होर लोग हैं, उनके कन्नै गलबात करते हैं कि कितनी बार जो संबंधित विभाग की इस बारे जी जानकारी दी गई है पर जो संबंधित विभाग है हाले तक इस होर जो कोई ध्यान जो नहीं दिया करता। संजय क्या आखना चाहोगे कि कितनी दिक्कत पेश आती हैं? हाँ, ऐसा है कि आपके चैनल ने कई बार इस इलाके में बहुत सी स्टोरी की और जब आपकी स्टोरी प्रशासन हाई लेवल कमीशन तक पहुंचती है उसके बाद अधिकारी खास तौर से खुद आकर के काम को करवाते हैं। अब मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही प्रार्थना है कि यहाँ से गुज्जर बकरवाल की एक भैंस इसी ट्रांसफार्मर के साथ लगने से उसकी डेथ हो गई थी, आगे इस प्रकार का हादसा ना हो। हमने यहाँ के स्थानीय इंजीनियर गुरजीत सिंह को कई बार निवेदन किया है कि इस ओर ध्यान दिया जाए, लेकिन इंजीनियर का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। वो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि मेरे पास सरकार का कोई फंड्स नहीं है, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है कि मैं इसको अपग्रेड कराऊं, इस पर कुछ नया करूं। इससे पहले हादसा आगे ना हो। आगे गुज्जर बकरवाल का 80,000 की भैंस का नुकसान हुआ है, किसी गरीब को आगे नुकसान ना हो। इस ऐसे इंजीनियर पर विभाग सख्त से कार्रवाई करे ताकि विभाग को लेने के देने ना पड़ जाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी से निवेदन करूंगा कि साहब आप बड़े ही अच्छे व्यक्तित्व तौर के अधिकारी हैं, आप इस बात को संज्ञान में लेकर के इस काम को शुरू करवाएं। मैं आपका भी चैनल का माध्यम से सरकार से प्रशासन से आग्रह करता हूं। ये साफ तौर पर लोग यो आखना कि तुम देखी सकते हो कि किस तरह जो ट्रांसफार्मर रोड के जोड़े किनारे है वो लाए गए है, पर ये अगे अगर गल की जाए कोई भी बाउंड्री वाल जी है वो नहीं लाई गई रही, जिसके कारण आए दिन जोड़े इतने जोड़े हादसे पेश आते हैं। कुछ दिन पहले ही इतने एक जोड़ा मवेशी ही वो बिजली की करंट की चपेट भी आई है तो वही जी मौके उपर ही मौत हुई। पर विभाग जोड़ा वो लापरवाही जी है वो लगातार जी है वो बरते करता है क्योंकि ये रोड है इतों डेली जी हज़ारों की तादाद भी लोग आते जाते हैं और रोड के बिल्कुल कन्ने तुम देखी सकते हो जो ट्रांसफार्म लगे रहा तो ये कन्ने ना ही कोई बाउंड्री वाल है और ना ही कोई चार दीवारी है जिदे कन्ने किसी वक्त भी कोई भी हादसा जोड़ा है वो पेश आई सकता। पर लोगों का यह भी आखना है कि काफ़ी बार जो विभाग के चक्कर लाई चुके हैं, एप्लीकेशन जड़ियाँ दे चुके हैं, पर जो विभाग है वो इो आखना है कि उहदे कोल जिहड़ा इस वक्त फंड जिहड़ा वो नहीं है तो वो जिहड़ा इहदे अगे जिहड़ा बाउंड्री वाल जिहड़ी है वो नहीं लाई सकता। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी।
पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज टीआरसी श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज पीएचई विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुखू सरकार न्यूज़ 18 ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम तुंदा स्वागत है। तो इस नाइट च इसलिए ठेकेदार एसोसीएशन जी काफी दिक्कतें चो गुजरा करती है। तस्वीरें तुम दिखा करते हो ना, अज बैठक भी अपनी की है। काफी लंबे समय की नहीं दिक्कतां जड़ियां ना पेमेंट है जड़ियां वो नहीं हुआ करदियां। दूई गल करिए तो क्रैशर जो भी लगभग कठुआ च बंद चला करते हैं। सरकार एक तरफ जी है विकास के दावे करती नहीं थका करती है, दूए पासे तुम दिखा करते हो कि जमीनी सतर पर जोड़े ठेकेदार ने वो कुछ ना कुछ परेशानी चो नहीं गुजरना पवा करता, क्योंकि काम काज जोड़े सारे बंद होते हैं। साढ़े कन्नै कोई साथी जुड़ा करते इन्हें पूछने कि परेशानियां हो रही जी। सर के नाम तुंदा? और मैं जीपी का कंट्रैक्टर हाँ, ए क्लास कंट्रैक्टर हाँ। काफ़ी लंबा साडा टर्नओवर हुई है, हूँ 10 लोग रिटायरमेंट अपना। पर जो हालात अज की डेट च असीं दिखे ने इन्ने खराब हालात हुई है कि असीं लोग सोचने कि नवी पीढ़ी की असीं रोकाने है कि इस प्रोफैशन च मत आओ। और एडमिनिस्ट्रेशन की कान पर जो नहीं देखती है। 4-4 साल पुराने काम, 4-4 साल पुरानियां पेमेंटां जिंदा कोई हल नहीं है। पिछों गवर्नमेंट आपू पोर्टल चलाती, आपू बंद करी ओड़दी। ठेकेदार दे पेमेंट कित्थों लैनी है, कियां देनी है, उसका कोई हल नहीं निकलता। 2017 के 16 के काम इत्थे ये हालात हुई है कि 2 काम साढ़े ठेकेदारों के ऐसे है वो कोर्ट च चलिए, कोर्ट चो अवार्ड हुई है, कोर्ट की अटैम्प्ट भी लगी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने उसी पैसे अज तक नहीं दिते हैं। के करें कुत्थे जान, लोग तो फाह लगने पर आई है। पोजीशन ये बनी दी है। ये जो तुस नवा मुद्दा साढ़ा अज का जो मटीरियल वास्ते तुहानूं असें बुलाया हा कि गौरमेंट की ये समझ नहीं आती कि जब तुसीं सारे क्रैशर बंद कर देगे तो ठेकेदार काम करने कहदे करने ने। कम से कम कोई ऐसा सिस्टम तो बनाओ कि ठेकेदार की तंगी नहीं है। बाकी तुसीं नहीं देना नहीं दिओ, तुसीं पंजाब बंद करो ना। पंजाब सारा मटीरियल साढ़ा JNK का साढ़े कोल इन्ना मटीरियल है कि सानूं तो इत्थे चवानी दे भाव मटीरियल थोई जांदा, लेकिन ये ब्लैक करते सारा पंजाब च भेजते, पैसा खांदे विचों सारी एडमिनिस्ट्रेशन विच अपने हिस्से रखिए बैठी दी है। सब एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है। अदरवाइज इत्थों कियां ट्रक निकली आण मटीरियल दे भरे साड़ी स्टेट दे। उहदे कारण अस लोग इन्ने सफर कर रहे हैं और साड़ी प्रोग्रेस स्लो आ दी। साड़ियां उस हिसाब नाल पेमेंटां नहीं होंदियां। पिछों फरमान कड्ढी ओड़दे कि लो जी असीं ब्लैक लिस्ट कर देंगे, असीं इयां कर देंगे, उइयां कर देंगे। पर भी भले लोगों जब तक तुसीं ठेकेदार की पैसे नहीं देगे, उसी मटीरियल अवेलेबिलिटी नहीं देगे। असीं नहीं आखदे तुसीं सस्ता करो, असीं नहीं आखदे तुसीं महंगा करो, जो करना करो। कम से कम सानू ये करो कि भी ये 4 क्रैशर ने इत्थों जिहड़ा मर्जी ठेकेदार अपने अलाटमेंट की कापी कोई सर्टिफिकेट कोई उहदे कोल होना चाहिए, जिन्ना मर्जी मटीरियल चुकी है, प्रोग्रेस स्लो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ने भी आख्या कि काफी सफर हुआ करते ना। एक साथी नरेश शर्मा और जुड़ा करते इन्हें जी क्या देखते हो? ये अज की जी ठेकेदार यूनियन की मीटिंग ही है। मीटिंग के विच सारे ठेकेदार परेशान क्यों कि JJM के काम शुरू होए थे। डिप्टी कमिश्नर साहब हर हफ्ते ठेकेदारें मीटिंग लैंदे और ठेकेदारें को उत्थे दबाया जाता कि तुहाडी प्रोग्रेस नहीं है, तुहानूं ब्लैक लिस्ट किया जाग। लेकिन ब्लैक लिस्ट किस तरह किया जाग, क्योंकि ठेकेदारें मटीरियल नहीं मिला, क्रैशर बंद न, ठेकेदार परेशान ने। इस करिए क्रैशर क्या बंद किए थे? अगर बंद कराए ना तुसें, तुहाड़ा कोई मकसद है तो पंजाब च मटीरियल जाता तो उसी बंद करो। तो JNK की पासा मटीरियल बेवा है, लेकिन पंजाब का मटीरियल बैन करिए, क्रैशर जेडे वो चालू किए जान ताकि लोगों की डिवेलपमेंट हो, लोगों कोई दुकान बनानी, कोई ना घर बनाना करिए। ये चाहे उज दरिया, चाहे तुम रावी ले लो, चाहे सारखंड ले लो, चाहे बेई ले लो, तरनाह नाला ले लो, सारे क्रैशर बंद पे दे। इस करिए क्रैशर चालू किए जान और ठेकेदारें की एक सर्टिफिकेट दिता जाए तो नवी ना मटीरियल क्रैशर पर ले लो जी। मैं तुसी आख्या भी ठेकेदार 50,000 बंदा बेला बैठे दा, सरकार नौकरी दे ही नहीं सकती। आदे आत्मनिर्भर बनो, इयां बनना आत्मनिर्भर। एक ठेकेदार कन्नै लेबर काम करती, मिस्त्री काम करते, ट्रैक्टर वाले जाते हैं, टिप्पर वाले जाते हैं, सैकड़े के हिसाब कन्नै 11 हिसाब है ट्रैक्टर और टिप्पर वाले वो भी बेरोजगार बैठे थे। यूथ की और तो काम ही कोई नहीं। फिर इनका क्या मकसद है? नशे ही जान
ये काम ही कोई नहीं, ना नौकरी ते ना ये ट्रैक्टर चलाते, वो भी मटीरियल नहीं मिले तो कुत्थे जान। इस करिए सरकार की अपील है कि जल्दी को जल्दी क्रशर चालू करिए ताकि जी लोकें की आम लोकें की ते ठेकेदारें ते है आम लोकें भी जी दिक्कत नहीं है। क्यों कि अज की डेट के पिछले डबल रेट कने जो सरकार के रेट ने अंधेर नगरी चौपड़ राया, अज की डेट जो सरकार के रेट ने उसको डबल रेट करना लोगों की मटीरियल मिला था। ये सरकार है साड़ी। धन्यवाद। बिल्कुल नरेश शर्मा और इन्हें भी आखे काफी दिक्कतें जो आम लोगों भी कन्नै गुजरना पवा करता और जल्द को जल्द जो क्रैशर शुरू किए जान ताकि निर्माण कार्य जो दोबारा शुरू हो सकन। सर कन्नै एक और साथी जुड़ा है पुलिस जी क्या देखते हो जेडे हालात बने दे जिला कठुआ की गल करके। मैं ये आखना चाहना है कि एक तो ठेकेदार कम्युनिटी है, सैल्फ इंप्लॉयमेंट है और जिथे बाकी वाले तरह तरह के जुर्म का शिकार होना पवा कम्युनिटी की उहदे कन्नै लेटेस्ट जेह्ड़ा एह् है मैं आखगा कि एह् यूटी दे फायदे एह् है कि जम्मू कश्मीर दा और साढ़े डिस्ट्रिक्ट दा जिन्नी भी माइनिंग है मैक्सिमम इंटायर इंडिया च जा दी। बड़े बड़े घोड़े कोई 70 सैकड़े दे और वो पहले पल्ली मोड़ च गए हुण थल्ले दा बाया उधरों रखे दा इन्हें पंजाब च सीधा। दिस इज इनजस्टिस, ये बेइंसाफी है और इत्थे लोगों की इस्तेमाल करना चाहिए मटीरियल क्योंकि रेत बजरी और जिन्ना भी माइनिंग है तो बेसिक अधिकार है इत्थे के लोगों का। खुल पाई उड़ी नादरशाही जिसी खिलाते और सामने जा दे कोई उन्हें की फाइन नहीं। एक बस है गवर्नमेंट के अलॉटमेंट कर दी है, वो चाहे सड़क है चाहे वो JJM जो बड़ा प्रेस्टिजियस है जिस जल्दी को जल्दी भी करते हैं ना बड़ा उधर सारा फोकस है, सारा JJM पर फोकस है। उधर बस एक बस अलॉटमेंट कर दो और विदाउट माइनिंग मटीरियल रेत बजरी दे कंकर दे बगैर है वो स्ट्रक्चर किए बनने। ये बड़ा उल्टा पुल्टा दिया है और इं लोगों की बेवकूफ बनाया करता। और फिर पिछलियां कंट्रैक्टर से लाइबिलिटी न जिधर भी 12% GST लगना हा पेमेंट नहीं हुई 18% लगा करता। तो कुछ मसले ऐसे न कि जेड़े असें पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी का बात नहीं दिखे जेड़े हूँ हुआ करते हैं। लिहाजा सरकार जो क्लेम कर दी है उधर पूरा भी उतरा है। ये तो ठीक गल है कि इसलिए जुग तानाशाही का चला था और बहुत बुरी हालत है, तानाशाही है। फिर ये जेड़ा हथकंडा अपना दिया सरकार अस इसी कंडेमन कर रहे हैं और आखने कि अगर बियाल जिन्नी भी अस दो टॉप्स ने आके अस डेवलपमेंट के फेवर च हैं लेकिन अगर मटीरियल नहीं है तो डेवलपमेंट की होनी। DC साहब की पता नहीं क्या है कि क्रशर बंद किए और अगर क्रशर पर मटीरियल लग गया तो वैलिंग टाइम काम किए होने। ये दुगनी नीति क्यों? इधर को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए और जेडे भी डेवलपमेंटल वर्क्स न और कंट्रैक्टर्स के काम करवाने न तो फिर मटीरियल भी मिलना चाहिए। बिल्कुल काफी नाराजगी जी है ना जताई है ठेकेदार ने साढ़े कन्नै गल की है आख्या दिक्कतें जो तबका चला करता इनके कन्नै कन्नै आम लोग जो वो भी मुतासिर हुआ करते कुछ ना कुछ परेशानी जो उन्हें जूझना पवा करता। लोगों अपने घर के काम काज लाने रेत बजी बगैर जी डिवेलपमेंट नहीं हो सकती। और दूसरे पासे इन्हें आख्या कि जो ठेकेदार यूनियन है ये सदस्य ने ठेकेदार जो होंगे कुछ ना कुछ देश का निर्माता होंगे है वह भी जो है कुछ ना कुछ देश के निर्माण से अपना योगदान करता है। लेकिन अज वो आहत होइया बैठा क्योंकि सरकार की तरफा कोई राहत नहीं मिला करती है। बकाया राशियां जड़ियां इंदियां पेदियां ने विकास डेवलपमेंट के जोड़े काम कराए दे इंदे पैसे जोड़े वो भी जोड़े ने वो ट्रेजरी चो रिलीज नहीं हुआ करते। दूसरा पासा सरकार इन्हें आख्या कि विकास के दावे कर दी अगर विकास जमीनी सतर पर कराना तो वो क्रैशर जोड़े खोलना बड़ा जरूरी है। और दूसरी गल इन्हें आख्या कि सारे लोग जो मटीरियल नहीं लुभा करता और ज्यादा मटीरियल जो पंजाब की तरफ ज्यादा बाहरी राज्य भेजा करता। ये दोगली नीति जी है सरकार ये लोग इन्हें बर्दाश्त नहीं करनी है। अगर जल्द को जल्द ये जोड़ा नहीं शुरू होया अगर क्रैशर नहीं शुरू किए गए लोगों मटीरियल नहीं मिलया तो अंदोलन जो आने वाले दिन और भी तेज हो जाना। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर कठुआ तो चरणजीत सिंह। तुस दिखा दे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल का खास डोगरी प्रोग्राम। रियासी दे विच इस वेले पर्यटकें की काफ़ी ज़्यादा आमद दिखी जा रही है लेकिन उन्हें पर्यटकें की रियासी दे विच रुकवाने वास्ते ऐसा कोई बंदोबस्त जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ का नहीं किया गया और रियासी की लोकल जी इंतजामिया है वह भी लगातार फेल होंदी हुई जी है जरूर लब्भा दी है। रियासी दे विच इस वेले 8 to 10 जड़ियाँ पर्यटन विभाग की तरफ का बिल्डिंगां तैयार की गई ताकि इत्थे टूरिस्ट आनिए स्टे करी सकन कुछ खान पान अपना जोड़ा करी सकन। लेकिन
इस वेले बदकिस्मती हुंदी और लोग जेह्ड़े ने ओह् सिर्फ शिड़कें दे उप्पर गै चलदे लब्भा दे न। रुकने दा इत्थै ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं है। लोकल लोग रोजगार कोला जेह्ड़े ने ओह् भरे होई चुके दे न। मेरे कन्नै रियासी दे गै इक बाशिंदे मौजूद न, लोकें दी हर वेले हमेशा आवाज़ बनी जेह्ड़े अग्गे औंदे न। देवराज सरपंच एक्स सरपंच न, इंदे कन्नै गल्लबात करने आं। सरपंच साहब फर्स्ट ऑफ ऑल तुंदा वेलकम है और दस्सेओ कि रियासी दे विच जिस वेले जित्थे अस इस वेले खड़ोते दे आं इत्थे हमेशा रौनक बड़ी ज़्यादा रौंह्दी ही टूरिस्टें दी, अज्ज रौनक नहीं लब्भा दी है, केह् वजूहात है, केह् कारण है? अज बड़ी एक खुशी की गल है कि बड़ी देर दा बाद असें गी बोलने का कोई मौका मिलया है। बड़े अफसोस की गल है, सरकार की तरफा काफ़ी ज़्यादा पैसा लग गया, मरकजी सरकार बड़े बड़े दावे करती है और इत्थे पैसे जिहड़े लुआए न उनकी बहुत ज़्यादा नुकसान होआ दा है। महकमा टूरिज्म ने एक TRC बिल्डिंग सामने पुल दे पार एक बनाई दी है जिहदे विच काफ़ी तादाद च लोग यात्रु पहले आंदे बौंदे है, उसी बंद किया गया है। उसदा कन्नै एक और बिल्डिंग बनाई है ने वह भी बंद पे दी है। उसके बाद एक सिहाड़ बाबा विच बड़े अच्छे शीशे लाइए बिल्डिंग तैयार की। असीं उंदे अगे रिक्वेस्ट की कि भाई इस बिल्डिंग की किराए उपर दिता जा, सरकार की एक रेवन्यू मिले और सरकार की बेनीफिट दिओ। लेकिन ये लोग छड़े कुर्सियों पर बेहियै हिलने वास्ते बैठे दे न, नहीं ये सरकार दे वफादार न, नहीं ये लोकें दे वफादार न। मैं दावे कन्नै आखूंगा कि साढ़े इत्थों दे लोकें दा एक गला कट्टिया गया है। इस सरकार ने साढ़े गरीब लोकें दा नुकसान करा कर दी है। रियासी दी नालायक एडमिनिस्ट्रेशन इत्थे बैठी दी है जिन्हें जगह जगह पुलिस लाई दी है। बाबा सिहाड़ विच एक इन्नी अच्छी बिल्डिंग बनाई है ने, असीं उन्हें आख्या किराए उपर दिओ, सरकार की रेवन्यू जाग। जेहड़े पर्यटक इत्थे डेली सैकड़ों तादाद विच गड्डियां आके उत्थे खड़ोंदियां न, उन्हें पानी भी नहीं मिलता, उन्हें चाह भी नहीं मिलती। तहसीलदार रियासी एक इंचार्ज है सिहाड़ बाबे दा। मिगी एक गल दसो, जिस वेले माता वैष्णो देवी कैजुअलिटी होई, शिवखोड़ी कैजुअलिटी हुई, उन्हेंगी चलो बंद की नहीं किया गया, उत्थे यात्रु चलते रहे। अगर सिहाड़ बाबा च कैजुअलिटी हुई तो इन्हें लोगों की नालायकी करनी हुई दोबारा खुली नहीं पाई और दोबारा उसी नहीं खोलिया गया है। अस ये DC रियासी अगे मैं एक रिक्वेस्ट करना कि सिहाड़ बाबे की दोबारा चलाया जा, इत्थों दी नौजवान पीढ़ी की रोजगार मिलता है। अगर इत्थों दे काफ़ी तादाद जिस वेले इत्थे पर्यटक आंदे न उत्थे